तो री इनकारनेट होकर क्योंकि इस वाले एपिसोड और सेकंड सीजन की शुरुआत में हम लोग को देखे जाते हैं उससे अपने सोल हाई इन एकदम ही हैरान हो जाता है कि क्या वो एक स्वॉर्ड एम्प्रेस, लेकिन क्यों? जिसका जवाब अपना नाइट एल्फ फॉक्स एकदम ही सिंपल देता है कि अगर अपना नाइट एल्फ फॉक्स इसको इतनी ताकत दे दे कि वो खुद की प्रोटेक्शन खुद ही कर ले, तब अपने नाइट एल्फ फॉक्स के लिए ये एक और वे है उसे प्रोटेक्ट करने का। तो अब ये बोलने के बाद उससे अपने नाइट एल्फ फॉक्स मन में सोच रहा है कि इन सभी चीजों के ऊपर अपना नाइट एल्फ फॉक्स फिर से अपने सोलह इनको खोना नहीं चाहता है, उस दर्द से मतलब दोबारा गुजारना नहीं चाहता है। लेकिन इस तरह बाहर अपना सोलह इन माइस होते हुए कहता है कि वो समझ रहा है कि अपना नाइट एल्फ फॉक्स उसको हर एक तरीके से हेल्प कर रहा है, लेकिन अपना सोलह इन कोई जीनियस बंदी नहीं है जो कि सिर्फ जितना ट्रेन करेगा उतना ज्यादा वो ताकतवर बनेगा। तो वैसी कंडीशन में अपना नाइट एल्फ फॉक्स इसको कैसे उतना ज्यादा ताकतवर बनाएगा? तब इसके जवाब में उस अपना नाइट एल्फ फॉक्स एकदम ही कॉन्फिडेंट होते हुए कहता है कि अपने सोलह इन को शायद अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसके न्यू ट्रेनिंग मेथड की वजह से वो अभी काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। तो अब इस वक्त सुनकर उस तरफ अपने सोलह इन को विश्वास ही नहीं होता, इसलिए अपने नाइट एल्फ फॉक्स उसे भी इस सुप्रीम ड्रैगन कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कहता है। तो यारो यहाँ इन बातों को करते हैं बैकग्राउंड में अपना नाइट एल्फ फॉक्स मन में सोच रहा है, और ये सोच नहीं रहा है, वो खुद को कन्विंस कर लेता है कि शायद सच्चे मुच्चे में उस बंदे ने कहीं से डिकेट्स पुराना किसी होकाई के एनर्जी को इकट्ठा करके अपने कल्टीवेशन को किया है। तो उससे अब इस बारे में ज्यादा दिमाग घुमाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वैसा ऐसे ह्यूमन लाइफ को जीने में काफी ज्यादा खुश है और मतलब काफी ज्यादा बिजी भी है, वो क्यों फिक्र करे किसी होकाई रैम का। जिसके बाद ही हम लोग को सीन दिखाई देता है अपना नाइट एल्फ फॉक्स सोलह इनके साथ इनके ट्रेनिंग ग्राउंड में आके इन दोनों को ट्रेनिंग को रोक कहता है कि उसने अपने माइंड को चेंज कर लिया है। अब सोलह इन भी उस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेगा और वो इस कॉम्पिटिशन को जीतने ही वाला है। तो तुम लोग की ट्रेनिंग की इंटेंसिटी चेंज होने वाला है। लेकिन अब इस बात को सुनकर उस तरफ अपना मुडन माउंटेन का वो सेकंड जनरेशन वाला बंदा कहता है कि ऐसा होना शायद पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इस बार के कंपटीशन में दूर दूर से और काफी ज्यादा नंबरों में आउटस्टैंडिंग मास्टर लोग इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है। तो अब इस बात को सुन के उस तरफ अपना नाइट एल्फ फॉक्स सीधा सीधा इन लोगों को कह देता है कि मेरे को पता नहीं और जानना भी नहीं है वो बंदे लोग कौन है, तुम लोग को बस उन लोग को कुचल के टॉप में जाना है। अगर जा नहीं पाए ना तब मैं तुम लोगों को सेक्ट से ही निकल दूंगा। तो आप ये बोलने के साथ साथ ही अपना नाइट एल्फ फॉक्स टेलीकिनेसिस की मदद से ये इतने सारे पत्थर को देख रहे हो उठा लिया है, जिसको देख के अपने मुडन माउंटेन का सेकंड जैसा बंदा कहता है कि इस चीज को वॉइड ग्रास्पिंग कहा जाता है। लेकिन अब इस नाम को इतना ज्यादा ना याद करते हुए, क्योंकि ये बेस के साल में नहीं है वाला है, तो हम लोग को उस तरह अपने सोलह इनकी तरफ देखा जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा है कि हाँ उसे अब ताकतवर बनना है। जिसके बाद ही हम लोग को बाहर से इन लोग के ट्रेनिंग को देखा जाता है। तो जैसे कि यारो देख रहे हो इन लोग के ट्रेनिंग ना सीधा के सीधा मौत से खिलवाड़ करना है। तो वहां से सेंसर के हम लोग को कई दिनों बाद हमारे बिगड़ते मंक को देखा जाता है जो कि एकदम ही गुस्से में कहते हुए आता है कि नहीं नहीं मैं कौन हूँ, तुम लोग जहाँ मुरिम अलायंस में इंपीरियल पैलेस में मजे उड़ा रहे हो उस जगह पे मुझे बुलाना नहीं हुआ, लेकिन जब एरे बिछाना हुआ तब मेरे को बुलाना हुआ। और देखो मैं आ भी गया, इधर जाओ तो उधर जाओ, यहाँ आओ तो यहाँ आओ, जिसके मैं तुम लोग सर्वेंट बन चुका हूँ, वो भी बिना एक भी पैनी के सैलरी पाते हुए। तो इन सारे बातों को बोलते हुए जब अपना बिगड़ते मंक हाइयन सेक्ट के बाहर आता है, तब सेक्ट के बाहर ये देख रहे हो मतलब भीड़ लग गया है। तो इस पूरे भीड़ को समझाने के लिए अपना ये वाला बंदा पहले तो इन लोगों को कहता है कि मेरे को पता नहीं तुम लोगों को किसी ने कहा कि हम लोग सब लोगों को ये एक्सेप्ट कर रहे, जो कि ऐसा नहीं है। ये बात क्लियर करने के बाद तुम लोग को ज्वाइन करने की कंडीशन बताता हूँ। पहली बात तो यह है तुम लोग को ज्वाइन करने के लिए एक एग्जाम देना पड़ेगा, जो एग्जाम 5 स्टेज में बटा हुआ है। इसके अलावा एग्जाम देने के लिए तुम लोग को हर बार एक लियांग देना पड़ेगा। उसके ऊपर से तुम लोग ट्रेनिंग के दौरान मर जाओ ना, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना हाउ अनसेक्ट नहीं होगा, ये लिख के भी देना पड़ेगा। तो आप इन सारी कंडीशन को सुन के जाहिर सी बात है लोगों के यार यहाँ गुस्सा और ज्यादा भड़क जाता है। वो लोग कहते हैं अरे यार गार्ड कीपर को बुला, तू ये क्या कह रहा है, क्या हम लोग पैसे दे के यहाँ पे मरने के लिए आए हैं? लेकिन अब इस चीज को देख के उस अपने बिगड़ते मंक भी एकदम थक के कहता है कि वो साला यंग मास्टर जहाँ रहेगा ना वहाँ कुछ ना कुछ झमेला जरूर रहेगा। तो अब बाहर वो कांड क्यों हुआ पता है? क्योंकि अपने नाइट एल्फ फॉक्स ने यह अनाउंस कर दिया था कि इन लोग का सेट सुप्रीम ड्रैगन कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस इस तरीके का प्लेस लेंगे। मतलब यार कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेंगे बल्कि कंपटीशन में कौन से
प्लेस को हासिल करेंगे ये भी अनाउंस कर दिया था, तो लोग तो आएंगे ही। जिस बात को उससे अपने बॉडीगार्ड टाइप बंदा बोलते हुए कहता है कि अभी कुछ दिनों तक लोगों का आना जाना रहेगा, लेकिन जिस रिडिकुलस मनी से अपना वन सेक्ट मतलब एप्लीकेशन फी को ले रहे हैं ना, वो 10 बंदे आने में से 7 बंदे वैसे ही टेस्ट को नहीं लेंगे, तो इन लोगों को ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब इस वक्त सुन के उस तरफ अपने फॉर्मर एसो क्लैन का बैंडेड का हेड कहता है कि वैसे भी टेस्ट तो हम लोग ही लेने वाले हैं ना, जो लोग पैसे दे के आने की पूरा मन बना चुके हैं उन लोग का हम पीट के बाहर निकाल देंगे। तब इस वक्त सुनकर उससे अपने रेड वाला बंदा कहता है कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, ये जगह एक सेक्ट है या बिजनेस करने की कोई जगह है। तो अब यहाँ उन सारे बातों को अपना नाइट फॉक्स इग्नोर करके जस्ट इन केस 4th टेस्ट के लिए अपने इस बॉडीगार्ड टाइप बंदे को टेस्ट लेने वाला एल्डर बना देता है, जिसके बाद उस रेड वाले बंदे को पहला टेस्ट कंडक्ट करने वाला एल्डर बना देता है। और बाकी वो तो जगह छूट जा रहा है, उसको फिल करने के लिए इन दोनों का मतलब अपने अपने कोई डिसाइड करने के लिए बोल देता है। लेकिन अब उस तरफ अपना रेड वाला बंदा जरा सा भी खुश नहीं है कि उससे क्यों लास्ट वाला बंदा बनाया जा रहा है, जिसका जवाब अपना नाइट फॉक्स देता है कि उसके साथ स्पारिंग में अपना रेड वाला बंदा 3rd में आया था, तो उसे पहले टेस्ट करने के लिए मतलब नीचे का बंदा बना दिया गया है। और वैसे भी अपने जो रेड वाला बंदा है ना, वो कुछ ज्यादा ही स्लैक अप करता है, तो उसके लिए काम बढ़ गया है। तो समझ गए नहीं यारो। लेकिन अब उस तरफ अपने एसो क्लैन का लीडर 2nd टेस्ट कंडक्ट करने के लिए खुद को अनाउंस कर देता है, और 3rd टेस्ट को अपने मुडन माउंटेन का 2nd जनरेशन बंदा कंडक्ट करेगा। तो यहाँ इसी बातचीत के बीच उस तरफ से अपना बिगट टाइम मंक आ जाता है, तो इसलिए ये तीनों फिर से एक और मीटिंग में बैठ जाते हैं, जिसमें पहली बात तो अपना नाइट फॉक्स बिगट टाइम मंक से पूछता है क्या उनकी चियान मर्चेंट ग्रुप के फॉर्मेशन जो बनाना था वो एकदम परफेक्टली हो गया है, जिसका जब ऑब्वियसली अपना बिगट टाइम मंक बड़ी प्राउड होकर देता है कि हाँ क्यों नहीं, आखिरकार कौन कर रहा है ये तो देखो। तो अब इस बात को सुन के इसलिए अपना नाइट फॉक्स ने यहाँ भी फॉर्मेशन बनाने के लिए और मतलब आगे कहता है कि उसे मतलब पैसे के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जितना पैसे चाहेगा ना उतने पैसे अपने नाइट फॉक्स देने के लिए तैयार है। तो अब इस बात को सुन के उस तरह अपना बिगट टाइम मंक अपने नाइट फॉक्स को अनॉइंट करने के लिए कहता है कि अरे ब्रदर, तूने ही तो कहा ना कि मेरे पास जरा सा भी ये फॉर्मेशन बनाने का टैलेंट नहीं है, तो अब क्यों मुझे बुलाया जा रहा है। तो अब इस चीज को देख के उससे अपना सोलहायन समझ जाता है कि ये दोनों काफी अच्छे फ्रेंड है, तो वो इन दोनों को और ज्यादा बात करने के लिए बोल के आगे ये बोलता है कि अपने सोलहायन को कल शाओलिन टेम्पल में जाना है। तो अब इस बात सुनकर उस तरफ अपना नाइट फॉक्स कहता है कि अब इस चोमू से क्या बात करना है, और वैसे भी कल मैं भी शाओलिन टेम्पल में जाने वाला हूँ। तो यहाँ ये शाओलिन टेम्पल को हम लोग को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि शाओलिन टेम्पल को नॉर्थ स्टार ऑफ राइचेस मार्शल आर्ट वर्ल्ड भी कहा जाता है, जिस जगह पे सभी के सभी मार्शल आर्ट की शुरुआत हुई है। तो इन इन्फॉर्मेशन को अपना नाइट फॉक्स सोच रहा था, और वो इसलिए आगे सोचता है ये एक ऐसी जगह जहां लोग बुद्धा के टैब में गिर जाता है, इसलिए वो लोग तो अपने सर को सेव कर लेते, मांस वगैरह कुछ नहीं खाते, हिंसा नहीं करते। तो बेसिकली इन टैप्ड बंदों को हम लोग मंक कहते हैं। तो अब इसी सोच के साथ हम लोग हमारे नाइट फॉक्स को देखे जाता है, जो कि इतने बड़े बुद्धा के स्टैचू को देख के एकदम ही अडरली नाखुश वाला फेस बनाता है, जिस फेस को उससे अपने बिगट टाइम मंक भी नोटिस कर लेता है। इसलिए वो नोटिस करके कहता है कि सीनियर ब्रदर, मुझे क्यों लग रहा है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है कि आप हर एक जगह को एक अनकंफर्टेबल जगह में कन्वर्ट करने में एकदम ही माहिर है। तब इस वक्त सुनकर उससे अपने नाइट फॉक्स कहता है कि अब बिगट्टे मंक चुप बट। लेकिन यहाँ से सेंसर टके अब हम लोग को सोलहायन को देखा जाता है, जो कि इस मंक को आके कहता है कि अंदर अरहट को कह दो कि हम लोग हान या सेक्ट के एनवॉय से। तब इस वक्त सुनकर उस तरफ अपने मंक हाथ जोड़ के अमिताभा कह के कहता है कि आइए आइए, हमारा अरहट आप लोग का ही इंतजार कर रहा था। तो यहाँ अंदर घुसते अपना नाइट फॉक्स कहता है कि अब ये जगह इतना साइलेंस क्यों है, जिस चीज का जवाब में उस तरफ अपने बिगट टाइम मंक देता है कि सीनियर ब्रदर, आप ये मत कहिए कि साइलेंस भी अब आपको अनकंफर्टेबल फील करा रहा है। तो इस बात को छोड़ के अपना नाइट फॉक्स का ग्रुप इस शाओलिन टेम्पल पे आया ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर मून हार्ट शॉट टेक्निक का इंटरनल आर्ट के किताब को रखा गया था। इसलिए तो ब्लड कल्ट को यह सीक्रेट टेक्निक का किताब नहीं मिला, और इसलिए ही वो अपने ब्लड कल्ट के लीडर ने अपना मतलब सोलहायन का पीछा किया, क्योंकि वो ही सिर्फ जानता था कि इस टेक्निक का सीक्रेट किताब कहाँ रखा हुआ है। तभी प्रेजेंट में अपने अरहट इस सीक्रेट टेक्निक का किताब को देते हुए कहता है कि उसके फादर ने सबसे पहले उसकी सेफ्टी का इंतजाम करके इस किताब को यहाँ दिया है, जो कि मैं अब लौटा रहा हूँ। तो अब इसी बात के साथ
बाहर अपना नाइटिल फॉक्स इस बेगट्टे मंक को कहता है कि इस किताब को किस तरह ब्लैक कलर की लीडर ढूंढ रहा था और किस तरह क्या कुछ हुआ। इसके बाद उसने अपना नाइटिल फॉक्स फिर से वही अपने मन में सोच रहा है कि अगर वो सारा ध्यान से सोचे तो ये चीज काफी स्ट्रेंज है, क्योंकि वैसे भी वो ब्लैक कलर के लीडर ने एक अलग ही वे ढूंढ लिया था इक्विलिब्रियम का, एक अलग बैलेंस का, तो उसको उतना ज्यादा डेस्परेटली इस टेक्निक की जरूरत नहीं थी। तो अब इसके बाद अपना नाइटिल फॉक्स आगे सोचता है ये जो इक्विलिब्रियम की बात किया जा रहा है, इंग और यंग बैलेंस, इसका एसेंस वाला जो एनर्जी था वो एनर्जी वो वोकाई वाला एनर्जी था। मतलब उस ब्लड डिमन को एक मीडियम चाहिए था ब्लैक कलर के टेक्निक के ब्लैक क्लासेस को ओवरकम करने के लिए, जो ओवरकम उसने वो वोकाई वाले एनर्जी को लेके किया। तो यारो ऐसा मुझे क्यों लग रहा है वो जो ब्लड कल्ट के ब्लड पुल से अपना ब्लड डिमन आया था ना, उस पुल के अंदर ही कुछ न कुछ गड़बड़ है। लेकिन अब इससे पहले अपना नाइटिल फॉक्स इस बारे में और ज्यादा विस्तार से सोच रहा था, वहां पे एक गेस्ट आ गया था, जो गेस्ट था मुरिम अलायंस का लीडर, जो कि बॉडी टेम्परामेंट के साथ जन्म था और नामगिन क्लैन के फॉर्मर हेड भी है, जिसके बारे में आप लोग जानते हो। तो उस तरफ अपना नाइटिल फॉक्स अपने इस बुढ़े को देख के मन में सोच रहा है कि ऐसा तो नहीं है ना कि उसने खास करके मुझसे मिलने के लिए इतनी दूर आया है, क्योंकि इससे पहले भी अपने नाइटिल फॉक्स के साथ इस बुढ़े का मुलाकात हुआ है, लेकिन इस बुढ़े ने हर बार इग्नोर मारा है अपने नाइटिल फॉक्स को, जानने के बावजूद भी और नोटिस करने के बावजूद भी। तो आप क्या अनपढ़ी, जिस सवाल का जवाब हम लोग को इन दोनों की चोटियों के ऊपर कन्वर्सेशन में पता चलता है, तो पहली बात तो अपने मुरिम अलायंस का लीडर अपने नाइटिल फॉक्स का एहसान मानता है कि उसकी वजह से ही नंबर ऑफ बिग डिजास्टर ऐसे ही बस टल गया। तो अब उन बातों को सुन के उससे अपने नाइटिल फॉक्स कहता है नहीं नहीं वो कुछ नहीं था। तो अब ऐसे रिएक्शन पाके उससे अपने मुरिम अलायंस का लीडर कहता है कि उसके ब्रदर ने अपने नाइटिल फॉक्स के बारे में हर बार जब वो दोनों मिलते थे ना, तब हर बार वो कहते थे, और मुझे आज भी याद है जब मेरा ब्रदर तेरे बारे में बात करता था ना, तब उसके चेहरे में एक बड़ा सा स्माइल आ जाता था। तो अब इस बात को सुनकर उससे अपने नाइटिल फॉक्स पूछता है कि उसे कितना पता है अपने नाइटिल फॉक्स के बारे में। जिस बात को सुनकर उससे अपने मुरिम अलायंस का लीडर कहता है कि मुझे कितना पता है। हाँ, एक्चुअली मैं इस बारे में क्यूरियस था, इसलिए मैं सीधा तेरे से मिलने के लिए आ गया। तो अब यह बात बोलते हैं अपना मुरिम अलायंस का लीडर हाथ बढ़ा देता है, लेकिन अब इस चीज को देख के उससे अपने नाइटिल फॉक्स मन में सोच रहा है कि मुझे नहीं पता तेरे को कैसे पता चला कि मैं शाओलिन टेम्पल में आने वाला हूँ, लेकिन ये बात तो एकदम फैक्ट है कि तू यहाँ पे आया ही है मेरे स्ट्रेंथ कितना है ये चेक करने के लिए। तो अब ये सोचने के बाद ही अपना नाइटिल फॉक्स हैंड शेक करने की वजह ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रेंथ को जज कर रहा है यहाँ पे, जिसमें उस तरफ अपना मुरिम अलायंस का लीडर कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने नाइटिल फॉक्स को पूरी तरह से सर्च करते मन में सोच रहा है कि अगर अपना नाइटिल फॉक्स स्वॉर्ड मार्शल आर्ट के अलावा किसी और मार्शल आर्ट को भी सीखे ना, तब भी अपने नाइटिल फॉक्स का ये जो आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन है यही अपने नाइटिल फॉक्स को पीक तक पहुंचा देगा। तो मैंने जो इससे पहले सुना था कि अपना नाइटिल फॉक्स इतना ज्यादा सीख था कि कम से कम 1 साल के लिए वो बेड रिटन था, उसके सारे डैमेज को अपने नाइटिल फॉक्स ने प्रैक्टिस की मदद से रिकवर कर लिया है। तो अब आते हैं अपने नाइटिल फॉक्स के पास जो इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी है, जिसका कारण अपने मुरिम अलायंस का लीडर भी सोच भी नहीं सकता है। तो अगर अपने नाइटिल फॉक्स ये इतने ज्यादा अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी को ठीक ठीक से इस्तेमाल करना सीख जाए, तब अपना नाइटिल फॉक्स क्या कुछ कर पाएगा इस चीज के बारे में ना सोच के अपने मुरिम अलायंस का लीडर मन में सोच रहा है कि जरा को अपना नाइटिल फॉक्स तो पहले ही ट्रांसेंडेंट रेयम में पहुंच गया है। तो ऐसा लगता है मेरे ब्रदर की जो बातें थे कि अपना नाइटिल फॉक्स उसको सरपास कर चुका है, ये शायद सच है, लेकिन ये इनफ नहीं है। मुझे अगर पूरी तरह से श्योर होना होगा ना, तब अपने मुरिम अलायंस के लीडर को अपने नाइटिल फॉक्स के साथ शॉर्ट के साथ फाइट करना पड़ेगा। तो अब बाहर अपना नाइटिल फॉक्स ने इस चीज को नोटिस कर लिया कि किसी वजह से अपना मतलब मुरिम अलायंस का लीडर हेजिटेट कर रहा है, इसलिए इस बार अपना नाइटिल फॉक्स उस हाथ को वो पकड़ के कहता है कि मुझे लगा आप मेरा स्ट्रेंथ को चेक करने की परमिशन मांग रहा है। यह बोलने के साथ साथ ही वो दोनों ही अपने इंटरनल एनर्जी को निकल के एक दूसरे को पुश करने की कोशिश कर रहा है। जो चीज करते हैं उस तरह अपना नाइटिल फॉक्स कहता है कि शॉर्ट की मदद से फाइट करने के अलावा किसी का भी स्ट्रेंथ जज करने का और भी कई सारे तरीके होते हैं। तो अब इस चीज को सुन के उस तरह अपना मुरिम अलायंस का लीडर
फुल जोश में आ जाता है। वो अपने नाइटल फॉक्स के एपोलॉजी मांगते हुए कहता है कि मेरा ओल्ड एज ही है जो मैंने तेरे को सिर्फ शॉर्ट तक ही सीमित रखा है, लेकिन मैं एश्योर कर देता हूँ कि मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं तेरे को लुक डाउन कर रहा हूँ। लेकिन अब इस बात को सुनकर उस सर पर नाइटल फॉक्स कहता है कि बुढ़े, बात करने से पहले तेरे को प्रिपेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले तुम मेरा इंटर बीइंग को देख ले, तेरे को तेरा इंटर बीइंग को मुझे दिखाना पड़ेगा। तब इस लड़ाई से सेंसेप्ट होके हम लोग को शाम को शाओलिन टेम्पल के अंदर मुरिम एलेंस के लीडर और अरहट की कन्वर्सेशन को दिखाया जाता है, जिसमें पहले तो अपना वो अरहट कंप्लेन करने लगता है कि किस तरह उन दोनों की लड़ाई की वजह से ना पूरा का पूरा माउंटेन सेक कर रहा था। बाकी सारे जो मंक्स थे वो लोग काफी ज्यादा विचलित हो गए थे, उनको शांत करने में इसको काफी दिक्कत हुई। तो इन सारे बातों के जवाब में अपने मुरिम एलेंस का लीडर वही एपोलॉजी मांग लेता है और शुक्रिया करता है। और तब जाके हम लोग को पता चलता है कि एक्चुअली अपना मुरिम एलेंस का लीडर ना अपने नाइटल फॉक्स से मिलना चाहता था, लेकिन उसके ऊपर कई सारे बंदों की नजरें होने की वजह से वो अपने नाइटल फॉक्स को रिवील नहीं करना चाहता था। लेकिन अभी शाओलिन टेम्पल की वजह से वो ना बल्कि अपने नाइटल फॉक्स से मिल लिया, बल्कि उसको अच्छे से जज भी कर लिया। तब इस बात को सुनकर उस तरफ अपना अरहट कहता है कि तो फिर उस बच्चे को तेरे ब्रदर ने सिखाया, हाँ तो कैसा था? जिस सवाल के जवाब में अपना मुरिम एलेंस के लीडर अपने हाथ को दिखाते हुए कहता है कि मेरे छोटे भाई के हर एक शब्द एकदम ही सटीक थे। उसने ना बल्कि मुझे सरपास कर दिया, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अपना नाइटल फॉक्स वो जो रेड वाला बंदा था ना, उसके कंपैरिजन में आगे बढ़ जाता है। ये इतना ज्यादा पियरलेस जीनियसनेस है। यह बोलने के बाद अपना मुरिम एलायंस का लीडर कहता है कि अपना नाइटल फॉक्स अगर ऐसे ही आगे बढ़ता रहा ना, तब वो मार्शल आर्ट के वर्ल्ड में बोधि धर्मा के लेवल तक पहुंच जाएगा। तो बोधि धर्मा कौन है, ये बात जिन लोग को पता नहीं है वो लोग थोड़ा बहुत गूगल कर लो यार, क्योंकि तुम लोग को काफी कुछ इंटरेस्टिंग जानने के लिए मिलेगा। लेकिन अब इन बातों को सुन के आप लोगों को तो अंदाजा लग गया है कि इस लड़ाई का विजेता कौन है। तब फिर से इन दोनों के कॉन्वर्सेशन में आते हैं, जहाँ की अपना मुरिम एलायंस का लीडर कहता है कि मैंने उस अटैक में मेरा सब कुछ लगा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी उस बच्चे ने बिना शॉट के मेरा ये हालत कर दिया। मैं तो सोच रहा हूँ अगर उस बच्चे ने तुरंत ही अपने टेक्निक को वापस विड्रॉल न किया होता ना, तब मेरे साथ क्या होता। तब इन सारे बातों को सुनकर उस तरफ अपना अरहट कहता है कि अगर तू जो कुछ बात कर रहा है वो सच है तो अब तू क्या करेगा, क्योंकि अब इस पॉइंट पे हम लोग की स्ट्रेंथ के अंडर नहीं पड़ेगा, वो बच्चा क्या करेगा। इसके उल्टा तो हमें उस बच्चे की स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी फ्यूचर की जनरेशन को संभालने के लिए। तब इस बात को सुनकर उस तरफ अपने मुरिम एलायंस का लीडर कहता है कि हम लोग डेस्परेट है, लेकिन क्या हम लोग के पास सच्चे में ये राइट है कि हम लोग उस बच्चे के स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करें। तो अब इस बात को सुन के उस अपना अरहट कहता है कि अपने मुरिम एलायंस के लीडर ने उस दिन जो चॉइस लिया था वो चॉइस गलत था, जिस कारण में अपने अरहट कंप्लेन नहीं कर रहा है, बल्कि ऐसा एक सिचुएशन था जिसमें उसका चॉइस सबसे बेस्ट रिजल्ट दिया। तो अगर यहाँ नेक्स्ट बात बताने से पहले मैं सोच रहा था कि अपने मुरिम एलायंस के लीडर के कोई और ज्यादा अपने नाइटल फॉक्स जितना ही ताकतवर दुश्मन है या कोई गलत डिसीजन लिया है। लेकिन जब मैंने नेक्स्ट पार्ट सुना, जो कि आप लोग भी सुनो, क्योंकि अपने अरहट आगे कहता है कि उन लोगों को कोई एक रास्ता निकलना पड़ेगा अपने नाइटल फॉक्स के स्ट्रेंथ को कंटेंट करने का। और यही शायद रीजन था कि अपने मुरिम एलायंस के लीडर के ब्रदर ने हर किसी को बार बार अपने नाइटल फॉक्स के बारे में कहा था। तो शायद ये जो गलत डिसीजन लेने के बारे में कहा जा रहा है वो डिसीजन अपने नाइटल फॉक्स के बारे में हो सकता है, लेकिन ये मेरा थ्योरी है शायद, ठीक है ना। तो थ्योरी से हट के और वहां से भी सीन शिफ्ट हो गए, हम लोग को हमारे नाइटल फॉक्स के ड्रीम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की बुद्धा उससे मिलने आया है। लेकिन अब इस सिनेरियो में अपना नाइटल फॉक्स एकदम ही भड़क जाता है और अपने बुद्धा को चिल्ला चिल्ला के कहता है कि अबे तू खुद को समझता क्या है, तू किसी और के ड्रीम में बिन बुलाए ऐसे ही किसे आ सकता है, कि तू मरना चाहता है। लेकिन अब इस बात को सुनकर उससे अपना बुद्धा हंसने के बाद कहता है कि अपना नाइटल फॉक्स अभी भी पहले जैसा ही है, तो क्या वो अपने बुद्धा के साथ एक छोटा सा वॉक करना चाहेगा। जिस बात सुनकर उस तरफ अपना नाइटल फॉक्स कहता है कि वॉकिंग करना है ना, चलो हम लोग वॉक करते हैं। लेकिन यार जैसे कि देख रहे हो अपना बुद्धा हवा में फ्लोट कर रहा है, लेकिन उस तरफ अपना नाइटल फॉक्स चलना शुरू करके कंप्लेन करने लगता है कि मुझे लगा ही था कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। मैंने हाँ जरूर मेरे इंटरनल स्ट्रेंथ का काफी सारा इस्तेमाल कर दिया, लेकिन ये कोई वजह नहीं कि मुझे नींद नहीं आएगा। मुझे पता होना ही चाहिए था
मिस जगह पे आने के बाद इस तरह के नाइटमेयर आएंगे। तब इन सारे कंप्लेन खत्म हो जाने के बाद अपने नाइटल फॉक्स को देख जाता है, जो कि अपने बुद्धा के पास ही वापस लौट आया। तो इस बार अपना बुद्धा आगे जाते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है अपने नाइटल फॉक्स को उस बच्चे के साथ काफी ज्यादा अच्छा टाइम बीतने का मौका मिला। तो ये बच्चा कौन है अब लोग को समझ नहीं आ रहा है, वो हमारा सोल हा यन है। लेकिन अब उस तरफ अपने बुद्धा की इस बात को सुन के अपना नाइटल फॉक्स कहता है कि क्या वो अपने नाइटल फॉक्स का मक कर रहा है और क्या वो चाह रहा है कि अपना सोल हा यन उसे शुक्रिया कहे। तो अब इस सवाल के जवाब में उस अपना बुद्धा कहता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, किसी सडन कॉस्ट की वजह से अपना नाइटल फॉक्स उस बच्चे से दोबारा मिल गया। वो तो बस अपना बुद्धा इस चीज को देख रहा था। तब इस बात को सुनकर उस अपना नाइटल फॉक्स कहता है कि क्या बकवास है। तो मतलब बुद्धा का कहने का सीधे सीधे मतलब है कि मुझे इस हार्न सिकली बॉडी में भेजने के पीछे अपने बुद्धा का कोई हाथ नहीं है। जिस बात को सुन के उस अपना बुद्धा सीधे सीधे कहता है कि ऑफकोर्स नहीं, ये तो हुआ किसी और ही एक अलग कॉज एंड इफेक्ट की वजह से। लेकिन अब उस तरह अपने नाइटल फॉक्स लाइक है क्या सच में अपने एक्सप्रेशन को चेंज ना करके अगर झूठ बोलेगा तब क्या मैं विश्वास कर लूंगा। तो उस तरफ अपना बुद्धा इस मन की बात को भी सुन के एक और बार अपने नाइटल फॉक्स को कहता है कि सच्चमुच में वैसा होने की वजह अपना बुद्धा नहीं है। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ अपना नाइटल फॉक्स कहता है कि इनफ इनफ, वैसे भी इन सारी चिकनी चुरी बात को छोड़ के मुझे आपसे कुछ पूछना था। पहले आप ये बताइए क्या होकाई रैम में कुछ हुआ है। तो अब इस बात को सुनकर उस तरफ अपना बुद्धा कहता है कि इस तरह का सवाल क्यों पूछ रहा है, क्या तेरे पास सच्चमुच में होकाई रैम का कोई लिंगरिंग फीलिंग अभी भी मौजूद है। जिसके जवाब में उस तरफ अपना नाइटल फॉक्स कहता है कि वैसी कोई बात नहीं है, बस वो अगर जरा ध्यान से अपने नाइटल फॉक्स को देखता ना तब उसे इस सवाल का रीजन पता चलता। क्योंकि अभी यार यहाँ मैं कंफ्यूज हूँ। ये बात सुनो, अपना नाइटल फॉक्स उस ब्लैक डीमन जो कि यार ह्यूमन है लेकिन उसको वोकाई कह रहा है, वो कि एक वोकाई नेम ब्लैक डीमन ने किसी अननोन सोर्स से स्ट्रेंज एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया है। यारो यहाँ मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैं थ्योरी कुछ देने वाला नहीं हूँ। तो इसलिए उस सब स्टोरी में अपना बुद्धा नाइटल फॉक्स को कहता है कि उसे अगर इस सवाल का जवाब योकाई रैम में मिलेगा ऐसा लग रहा है तो क्यों ना अपने नाइटल फॉक्स योकाई रैम में चला जाए। तो अब इस बात को सुन के उस तरफ अपना नाइटल फॉक्स एकदम ही हैरान है। वो पूछता है क्या मतलब वो योकाई रैम में जा सकता है। जिसका जवाब में उस तरफ अपना बुद्धा देता है कि क्यों नहीं, अपने नाइटल फॉक्स ने उसका जो फॉक्स बीट अपने मतलब बुद्धा को दिया था ना, वो फॉक्स बीट अगर अपना नाइटल फॉक्स दोबारा ले ले तब वो एक वोकाई बन के वोकाई रैम में जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कैच है, अगर अपना नाइटल फॉक्स एक बार उसके पुराने योकाई वाले रूप में आ जाए ना तब वो दोबारा ह्यूमन नहीं बन पाएगा। तो अब इस चीज सुन के उस तरह अपना नाइटल फॉक्स वही बॉम्बास्टिक साइड वाला आय देते हुए मन में सोच रहा है कि इस बुद्धा को अच्छी तरीके से पता है कि अपने नाइटल फॉक्स के साथ क्या कुछ गुजरा है बस ह्यूमन बनने के लिए। लेकिन इसके बावजूद उसने अपने नाइटल फॉक्स के सामने एक प्लान जारी कर दिया है कि उसे फिर से वोकाई बनना पड़ेगा। वाह भाई वाह। लेकिन अब बाहर अपना बुद्धा कहता है कि बस इतना ही है। जिस बात सुन के उस तरह अपना नाइटल फॉक्स आगे जाते हुए कहता है कि बुद्धा मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि सच्चमुच में योकाई रैम में मेरा कोई लिंगरिंग फीलिंग नहीं है। मैं तो बस थोड़ा सा कंसर्न था क्योंकि ह्यूमन रैम में जो चीज होना नहीं चाहिए था वो चीज था इसलिए। लेकिन अब इस बात को सुनकर उस तरह अपना बुद्धा हंसते कहता है कि अपने नाइटल फॉक्स का जो फॉक्स बीट है वो स्टिल उसका ही फॉक्स बीट है, बस अपना बुद्धा उसको होल्ड करके रख रहा है। तो इसलिए कभी भी अगर अपने नाइटल फॉक्स को उसके ह्यूमन बॉडी को छोड़ने का मन हुआ ना तब वो अपने बुद्धा को बुला सकता है। लेकिन अब इस बात को सुनकर उस तरह अपना नाइटल फॉक्स और भी ज्यादा आगे जाते हुए कहता है कि उसका जब ये ह्यूमन बॉडी बुढ़ा होके मरने के कगार पे या मर जाए ना तब वो सोचेगा कि वो एक योकाई बनेगा या नहीं। तब यहाँ उस इनकाउंटर से हम लोग का अपने नाइटल फॉक्स को सुबह को दिखाया जाता है जहाँ की यार उसे जरा सा भी अब नींद नहीं आया है। जैसे कि यार नेक्स्ट फिल्म में देख ही रहे हो अपने नाइटल फॉक्स के आंखों के नीचे एकदम ही डार्क सर्कल बन गया है। वो अपने बंदे लोगों को कहता है कि क्या तुम लोगों ने अपने सारे इमरजेंसी राशन वगैरह को ले लिया है। जिसके जवाब वो दोनों हाँ देते हैं। तो इस चीज को सुन के अपना नाइटल फॉक्स वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से अपना मुरीम एलायंस का लीडर अपने नाइटल फॉक्स को बुला के वन ऑन वन बात करता है। जिसमें पहले तो उस तरफ अपना मतलब नाइटल फॉक्स पूछता है क्या मुरीम एलायंस का हाथ अभी ठीक है। जिसके जवाब में अपना मुरीम एलायंस का लीडर कहता है कि साउलेंट टेबल का मेडिसिन काफी अच्छा है लेकिन फिर भी उसे कुछ दिनों तक अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपने नाइटल फॉक्स को डिसाइपल कहता है। तो अब ये एक एल्डर
डिसेबल जो अपने नेटफ्लिक्स को कह रहा है ये काफी एक बड़ा चीज है, जिस चीज सुन के उस तरह अपना बेगट्टे मंक और 16 इयन भी हैरान है। लेकिन इस चीज को सुनकर उस तरह अपना नेटफ्लिक्स कहता है कि क्या मुरीम एलेंस के लीडर का इस तरह उसे मतलब डिसेबल करना सही होगा। जिसके जवाब में अपना मुरीम एलेंस का लीडर कहता है कि अपना नेटफ्लिक्स उसके ब्रदर का डिसेबल है, तो वो क्यों ना अपने मतलब नेटफ्लिक्स को डिसेबल कहे। वैसे भी यहाँ कौन है जो मुरीम एलायंस के लीडर के व्हील को डिफाइन करे। लेकिन अब इस बात को सुनकर उस समय नेटफ्लिक्स कहता है कि फिर भी वो उनके मुरीम एलायंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखता है। लेकिन अब यहाँ ये बात पूरा हो पता उससे पहले अपना मुरीम एलायंस का लीडर कहता है कि जो भी हो मैं अब से तेरे को डिसाइपल भी बुलाया करूंगा, और तुझे पता है मैं मुरीम एलायंस के लीडर के अलावा नामगन क्लैन का पेट्रियज भी हूँ, तो ये मेरा नाम फ्यूचर में तेरा काफी ज्यादा काम आने वाला है। लेकिन अब इस बात को सुनकर उस तरफ अपने मतलब मोहरवा तरीके से नाइटफ्लिक्स कहता है कि फोर्सफुली खिलाया हुआ खाना ना कितने भी टेस्टी क्यों ना हो वो टेस्टी नहीं लगता है। इसलिए शायद अपने मुरीम एलायंस के लीडर को कभी कभार ऐसे ही चाय पे बात करना ही सही रहेगा। लेकिन इस बात को उस तरफ मुरीम एलायंस के लीडर ने पूरी तरह से इग्नोर करके कहता है कि आहा ये चीज तूने सही बोला, अगर वैसा हो तब हम लोग कभी भी एक दूसरे से मिल सकते हैं। तब न बल्कि हम लोग मुरीम एलायंस के अंदर फ्रीली मिल सकते हैं, बल्कि हम लोग शॉर्ट को लेके बातें भी वगैरह कर सकते हैं, और फ्यूचर में तू मेरा जगह एज अ मुरीम एलायंस का लीडर भी ले सकता है। तो क्या कहता है मेरे डिसेबल त्योहार। यहाँ अपने उस तरह मुरीम एलायंस के लीडर ने सीधा सीधा अपने नाइटफ्लिक्स को ऑफर दे दिया कि वो मुरीम एलायंस का लीडर बन जाए। जिस चीज को देखकर उस तरह अपना बिगट्टे मंक और 16 इन एकदम ही हैरान है। लेकिन इस तरह जैसे कि एक्सपेक्ट किया गया था, अपने नाइटफ्लिक्स भी कहता है कि वो ना चाहते भी ऐसे ही बस ट्रैवलसम मैटर में इन्वॉल्व हो गया, तो जब वो मतलब मुरीम एलायंस का लीडर बन जाएगा तब तो मतलब चारों तरीके से ट्रैवलसम मैटर के इन्वॉल्व होना पड़ेगा उसे। लेकिन अब इस बात को सुनकर उस तरफ अपना मुरीम एलायंस का लीडर कहता है कि वो अगर चाहे तब वो मुरीम एलायंस के कोई भी काम नहीं करेगा, और उसे मुरीम एलायंस में रहने की भी जरूरत नहीं है, बस उसका नाम होना ही जरूरी है। जिस चीज सुनकर उस तरफ फिर भी अपने नाइटफ्लिक्स डिनाई कर देता है। लेकिन अब इस बात सुन के उस तरफ फिर से अपने मुरीम एलायंस का लीडर कहता है कि अपने नाइटफ्लिक्स के पास ऐसे एक पार आ जाएगा जिसमें वो 200 एक्सपर्ट वॉरियर को कभी भी डिप्लॉय कर सकते हैं किसी को कुछ भी बोले बगैर। तब इस बात को सुनकर फिर से अपना नाइटफ्लिक्स कहता है कि मैं नहीं ज्वाइन करने वाला हूँ। जिस बात सुनकर उस तरफ अपना मुरीम एलायंस का लीडर फिर से ऑफर देता है कि अपने नाइटफ्लिक्स को कुछ 2-3 फन एक्टिविटी के बदले भी काफी ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। तो अब इस ऑफर को सुन के अपना नाइटफ्लिक्स बाहर बोलता है कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, लेकिन अंदर मन में सोच रहा है कि एक मिनट अगर मैं मुरीम एलायंस में ज्वाइन करूंगा तब मुझे इस बुढ़े के साथ जब चाहे तब लड़ने का मौका मिलेगा। इसके अलावा मुझे मुरीम एलायंस में कोई काम नहीं करना पड़ेगा, उसके ऊपर से मुझे 200 एक्सपर्ट बंदे का बॉस बनने का मौका मिलेगा, उसके ऊपर से पैसे भी मिलेगा। तो इन सारे सोचों को और फायदा को सोच लेने के बाद अपना नाइटफ्लिक्स बाहर फाइनली कहता है कि उसे कितना मंथली मिलेगा। जो जवाब पक्के उस तरह अपने मुरीम एलायंस का लीडर कहता है कि वो वापस जाके ये मिक्सर करेगा कि अपने नाइटफ्लिक्स को खुश किए जाने वाले पैसे मिले। तो मैं अजीम कर ले रहा हूँ कि अपना नाइटफ्लिक्स वो लीडर वाले पोजीशन में बैठने के लिए तैयार है। ये बोल के अपने एलायंस लीडर वहां से चला जाता है। जिसके बाद उस तरह पीछे से अपना बिगट्टे मंक और 16 इयन इसको मतलब आके कांग्रेचुलेट करता है। जिन बातों को सुन के अपना नाइटफ्लिक्स खुश नहीं है ऐसा चेहरे को दिखाया जाता है। उसके बाद हम लोग को मुरीम एलायंस के लीडर के चेहरे को दिखाया जाता है, जो कि यार ये भी खुश नहीं है। लेकिन खैर इस चीज का मिस्ट्री बाद में खुलेगा। तो वहां से सेंसर उठ के हम लोग अब वो जो टेस्ट के चौथे पड़ाव में अपने रेड वाले बंदे के बॉडीगार्ड वाले बंदे को रखा था ना, उसके साथ कोई लड़ाई कर रहा है। तो जैसे कह रहे हो देख रहे हो ये अपने चेहरे छुपाए होने वाला बंदा अपने बॉडीगार्ड बंदे को कहता है कि तेरा ये चौथा वाला लेवल है ना वो पहले लेवल जितना ही टफ है। लेकिन अब इस वक्त सुन के उससे अपना बॉडीगार्ड बंदा कहता है कि तू इकलौता ऐसा है जो कि इस चौथे लेवल तक पहुंचा है। तब इस वक्त सुन के वो अपने मिस्टीरियस बंदा कहता है तो क्या इसका मतलब मैं ये समझ लूं मैं वो पहला बंदा बनूंगा जो कि हेवीली ब्लड शॉट से मिलेगा। लेकिन अब इस वक्त सुनकर उस तरफ अपना बॉडीगार्ड बंदा तलवार निकल के एकदम फाइटिंग पोज मारते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि तेरे को पहले टेस्ट को पास करना पड़ेगा। तो कमेंट करके बताओ स्टोरी कैसा लगा आप लोग को। जो कि यार कमेंट करते हैं उन लोगों को पता है कि मैं हर एक बंदे के कमेंट को रिस्पॉन्स करता हूँ, तो अपना ओपिनियन जनाओ यार। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल। बाय।